हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करे थे कुछ डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स और हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को जाना था। आज हम जानेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखो हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी समझते हैं। हेरिडिटी वो चीज होती है जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली हुई होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्वालिटीज उनके पेरेंट्स की होती है। सपोज बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा लंबे हैं तो बच्चे की हाइट भी क्या होगी, वो लंबी होगी। या फिर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, है ना, उनकी हाइट छोटी है, एवरेज जो हाइट होती है उससे छोटी है, तो बच्चे की हाइट भी सेम जाएगी। या फिर पेरेंट्स के जो बाल हैं वो सपोज करली हैं, तो जो बच्चा होगा उसके बाल भी क्या होंगे, करली होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वालिटीज क्या कर रहा है बच्चा, अपने पेरेंट्स से गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें हेरिडिटी की, तो ये क्या होती है। अगर मैं हेरिडिटी की डेफिनेशन की बात करूं, समझते हैं। आई होप आपको ये विजिबल होगा। क्वालिटीज दैट अ पर्सन inherited from parents। ये डेफिनेशन क्या, ये आपको समझने के लिए इजी कर रखी है ना, एक स्टेटमेंट है, इससे आप समझ सकते हो। तो वो क्वालिटीज जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट हो सकती है, ठीक है, आपका शेप हो सकता है, आपका कलर हो सकता है। आपके पेरेंट्स सपोज बहुत गोरे हैं तो हो सकता है आपको भी कलर, आपका जो है आपको आपके पेरेंट्स का कलर मिले, आप भी हो सकता है गोरे हो जाएं या गोरे हो। ठीक है, या आपके पेरेंट्स थोड़े से डार्क है ना, ब्राउनिश, तो आपका भी सेम कलर होगा। या और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलती हैं, तो इनको हम बोलते हैं हेरिडिटी। और ये जो हेरिडिटी होता है ये फिक्स फैक्टर होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो हेरिडिटी होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका फिक्स्ड फैक्टर। सपोज आपके पेरेंट्स की आईज ब्लू हैं, आपको ब्लू आईज मिली है, तो क्या आप अपनी आईज का कलर चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर आप सर्जरी करवा रहे हो तो वो एक अलग केस है ना, वो एक्सेप्शनल केस है, बट वो उसका कलर सेम रहेगा। ठीक है, तो जो हमने क्या समझा, जो हेरिडिटी है वो एक फिक्स्ड फैक्टर रहेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट क्या है, आपकी सराउंडिंग्स। आप बहुत सारी चीजें जो है अपने सराउंडिंग से भी सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, है ना, जो गुड हैबिट्स होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं, ये आप चीजें कहाँ से सीखते हो, अपने सराउंडिंग से। ठीक है, आपके सराउंडिंग में मान लो सभी लोग जो है हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप भी क्या करोगे, सबकी रिस्पेक्ट करोगे। क्या अगर आपके जो सराउंडिंग्स है वहां पे आप देखते हो कि पड़ोसी है ना आए दिन लड़ते रहते हैं, तो कुछ दिनों बाद भी आप भी क्या करोगे, लड़ने लग जाओगे, है ना। तो ये क्वालिटी आप कहाँ से गेन करोगे, अपने सराउंडिंग से, या आप अपने पीयर ग्रुप से, है ना, कह सकते हैं।
तो ये जो अच्छा जो एनवायरनमेंट होता है ना, ये क्या होता है, ये आपका होता है, ये आपका होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जो चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम। आज आप सपोज इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का जो एनवायरनमेंट है वो अलग तरीके से है ना। मान लो इंडिया में जो है आपकी एजुकेशन सिस्टम अलग है ना, या आपका जो पीयर ग्रुप है उसकी अलग क्वालिटीज होती हैं, आपका लैंग्वेज जो है वो कल्चर जो है वो क्या है वो अलग है। बट अगर आप अमेरिका में चले जाते हैं 2 दिन, तो वहां पे आपको लैंग्वेज अलग मिलेगी, आपका पीयर ग्रुप अलग हो जाएगा। आप वहाँ पे जो उनका बिहेवियर होगा, जो आपको न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे है ना जो बनाएंगे, उनका बिहेवियर इंडिया वालों से अलग हो सकता है। वहाँ का वेदर, वहाँ की लैंग्वेज, ये सारी चीजें क्या है चेंज हो जाएंगी अगर आप दूसरी जगह पे जाते हो। तो एनवायरनमेंट क्या है चेंजेबल है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो जो एनवायरनमेंट है वो क्या है चेंजेबल फैक्टर है, ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हो। एक बंदा है जिम में जाता है, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, पहले वो जिम में नहीं जाता था तो उसकी बॉडी अलग टाइप की थी है ना, बट वो जिम में जाके अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है ताकि वो अपने बॉडी को मॉडिफाई कर सके। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर होंगे है ना एग्जांपल्स के थ्रू। आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे क्या, अब क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे क्रोमोसोम्स। देखते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। देखो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं आपके टोटल 46। टोटल होते हैं 46। टोटल कितने होते हैं 46। समझते हैं इसको। टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं आपके 46, जिसमें से ये होते हैं पेयर्स में होते हैं, ठीक है, ये अच्छा पेयर्स में होते हैं, इसको पेयर्स में लिखते हैं। पेयर्स में समझते हैं, ये होते हैं आपके जो ये 46 होते हैं ना, ये कैसे बनते हैं, ये 23 के पेयर्स में होते हैं, और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये आपके 46 बन जाते हैं। अब पेयर्स की बात करें 23 होते हैं, जिसमें से आपके 22 क्या होते हैं ऑटोसोम्स। इसमें से आपके 22 क्या होते हैं, इतनी बात समझ आई। और जो एक पेयर होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब इसमें से जो ये एक पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये क्या करता है, ये आपका जो जेंडर होता है, जो बेबी होगा उसका जो जेंडर होता है उसको डिसाइड करता है। यानी कि अगर एक्स एक्स होता है तो वो क्या होता है उसको हम वो हमारा फीमेल, ये फीमेल होती है, ठीक है। और जो एक्स वाई होता है वो क्या होता है, वो आपका मेल होता है। तो यही जो है आपकी जो फ्यूचर जो आपका बेबी है उसको डिसाइड करेगा, ठीक है। और इसको डिसाइड करने के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, जो फीमेल होती है आपकी है ना, एक्स वाई। एक्स वाई मतलब फीमेल नहीं, इसमें फीमेल और जो मेल होता है दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है ना। अगर वो एक्स एक्स हुआ है ना, अगर देखो जैसे एक्स आ गया, इधर से वाई आ गया, अगर इधर से एक्स आएगा और इधर से वाई आएगा तो ये क्या बनेगा एक्स वाई बनेगा, ठीक है। तो जो बेबी होगा वो क्या होगा, वो आपका मेल होगा, ठीक है। या अगर आप मदर से भी एक्स मिला और अगर फादर से भी एक्स मिला, तो ये क्या होगा, दोनों क्या ये दोनों क्या बनेंगे, ये बनेंगे आपके एक्स और एक्स, यानी कि ये आपकी फीमेल बन जाएगी, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे ट्विंस, ठीक है। ट्विंस क्या होते हैं, ट्विंस देखते हैं। देखो ट्विंस होते हैं जुड़वा, जिनको आप जुड़वा बोलते हो ना, वो आपके ट्विंस होते हैं। और ट्विंस होते हैं आपके 2 टाइप्स के। कितने होते हैं 2 टाइप्स के। इस तरीके से समझते हैं, जो ट्विंस होते हैं, एक होता है आपका आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल, और दूसरा होता है आपका फ्रेटर्नल, ठीक है, फ्रेटर्नल।
दोनों को वन बाय वन समझते हैं। जो आपके आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल सेम ओम से बने होते हैं, ठीक है। इनको इसलिए हम बोलते हैं मोनोजाइकोटिक भी बोलते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का दूसरा नाम क्या होता है? मोनोजाइगोटिक, ठीक है। और इसका होता है ये दो अलग अलग ओम से डेवलप होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजाइगोटिक। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। अब आइडेंटिकल ट्विंस होते क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस में देखो, मतलब ऐसे तो ये ट्विंस ही होते हैं, है ना, जुड़वा बच्चे होते हैं। आइडेंटिकल आइडेंटिकल में क्या होगा? जो दोनों होंगे जुड़वा बच्चे, या तो दो होंगे ना, या तो दो से ज्यादा हो जाएंगे, तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। जो दो से ज्यादा होते हैं, मतलब तीन हो गए तो ट्रिपलेट होते हैं वो। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आइडेंटिकल ट्विंस होंगे तो उसमें या तो दोनों मेल होंगे, है ना, या तो दोनों ही बॉय होंगे, या तो फिर दोनों ही गर्ल होंगी, ठीक है, दोनों ही फीमेल होंगी। बात समझ आई? आइडेंटिकल जो ट्विंस होंगे उसमें या तो दोनों जुड़वा लड़के होंगे या तो दोनों ही लड़कियां होंगी, ठीक है। और जो फ्रेटर्नल होगा उसमें दोनों जो है मेल मेल भी हो सकते हैं, या फिर दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, या फिर एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकती है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल और ये फ्रेटर्नल। आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों या तो लड़का लड़की होंगे, सॉरी, या तो लड़का लड़का होगा दोनों, या तो दोनों लड़की लड़की होंगी, है ना, या तो गर्ल गर्ल होंगे दोनों, या तो फिर दोनों जो है बॉयज बॉयज होंगे। और फ्रेटर्नल में आपका मेल मेल भी हो सकता है ना, या बॉय बॉय भी हो सकता है, गर्ल गर्ल भी हो सकती है, या बॉय गर्ल भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे कुछ, है ना, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं हेरिडिटी से रिलेटेड, तो हम उनको समझते हैं। देखो कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं। हेरिडिटी से जुड़े हुए आपके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। इसमें तीन प्रिंसिपल समझेंगे हम। एक होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी वाले में क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी में क्या होगा? जो पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे ना वो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा गोरे हैं, ठीक है, तो उनका जो बच्चा है वो क्या होगा? वो भी गोरा होगा। या फिर पेरेंट्स दोनों ही मतलब गोरे नहीं है, आप सांवले समझो या फिर काले समझो, इस तरीके से, तो बच्चा भी क्या होगा? उनको भी अपने पेरेंट्स का कलर मिलेगा, ठीक है। इसमें हम इसमें मैं लिख देता हूं, माता पिता जैसी संतान, ठीक है, माता पिता जैसी संतान। आगे समझते हैं। दूसरा है वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसको समझते हैं, ये क्या होता है? इसमें है ना थोड़ा सा चेंज होता है, मतलब जैसे माता पिता से जो संतान होती है ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मतलब जैसे मम्मी पापा दोनों ना गोरे हैं, तो इसमें जो उनका बच्चा होगा, जो उनका बेबी होगा, वो क्या होगा? वो उतना ज्यादा गोरा नहीं होगा, मतलब आप सांवला कह सकते हो, ठीक है। तो अगर सांवला होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। माता पिता से अलग, ठीक
तो ये समझने के लिए आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन समझेंगे, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर सपोज पेरेंट्स जो हैं वो दोनों ही गोरे हैं, है ना, तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल काला होगा। क्या होगा, बिल्कुल काला होगा। तो मतलब एक प्रॉपर्टी क्या है यहाँ से, पेरेंट्स अगर गोरे हैं बच्चा काला हो गया ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी आई, मतलब बिल्कुल विपरीत हो गया ना, बिल्कुल ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। माता पिता के विपरीत संतान। आई होप ये जो हमने 2-3 चीजें कवर करी ये आपको समझ में आई होंगी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इन चीजों को। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू हेरिडिटी हमने समझा 3 टाइप के प्रिंसिपल्स। एक सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल जिसमें जो बच्चा होगा वो पेरेंट्स के जैसा होगा ना, जो संतान होगी वो पेरेंट्स के जैसी होगी। जैसे अगर पेरेंट्स गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा। वेरिएशन में क्या होगा, अगर पेरेंट्स गोरे हैं तो बच्चा सांवला हो सकता है या सांवला ही होगा। तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। उसके बाद हमने लास्ट समझा रिग्रेशन, मतलब पेरेंट्स के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ठीक है, मतलब मम्मी पापा गोरे हैं तो बच्चा क्या होगा, काला होगा। इससे पहले हमने समझा था ट्विंस। हमने टू टाइप्स के ट्विंस डिस्कस करे। एक हमारा आइडेंटिकल ट्विंस और एक दूसरा है फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस एक ही ओम से डेवलप होते हैं इसलिए उनको मोनोजाइगोटिक बोला जाता है। और ये जो ये वाले जो डाइजाइगोटिक होता है, ये 2 अलग अलग ओम से डेवलप होते हैं इसलिए इनको डाइजाइगोटिक भी बोला जाता है। अब जो आइडेंटिकल ट्विंस में होंगे उसमें जो बेबी होंगे या तो वो दोनों मेल रहेंगे या दोनों ही फीमेल रहेंगे, दोनों या तो बॉयज होंगे या दोनों ही गर्ल्स होंगी। और फ्रेटर्नल ट्विंस में या तो दोनों बॉयज भी हो सकते हैं या दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं या फिर दोनों एक बॉय और एक गर्ल हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। उससे पहले हमने समझा था क्रोमोसोम्स, है ना। क्रोमोसोम्स आपसे कितने होते हैं, टोटल 46 होते हैं, जिसमें से ये 23 के पेयर, मतलब 23 का पेयर होता है। ठीक है, और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये 23 क्रोमोसोम्स में जो 22 होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं और जो एक होता है आपका, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। और ये जो 1 है यही क्या करता है, ये आपका जो बेबी होगा वो मेल या फिर फीमेल होगा उसको डिसाइड करता है। ठीक है, जो मेल होती हैं, जो मेल होते हैं, है ना, होती बोल दिया मैंने, होते हैं, उनके पास होता है XY। ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम। और जो फीमेल होती है उनके पास होता है ये XX वाला। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। और इससे पहले हमने क्या समझा था, एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास है ना, जो वातावरण है हमारा, एनवायरनमेंट क्या होता है, ये एक डायनेमिक फैक्टर है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, आज आप इंडिया में हैं, अमेरिका में जाओगे, है ना, या किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हो तो वहां पे आपको अलग अलग चीजें फेस करने को मिलेगी। आपको वहां पे अलग कल्चर मिलेगा, है ना, वहाँ का खान पीन अलग हो जाएगा, वहाँ पे आपको लैंग्वेजेस अलग मिलेंगी, है ना, आपका पीयर ग्रुप अलग हो जाएगा, उनकी क्वालिटी अलग हो जाएगी, वहाँ की जो सोशल और जो मोरल वैल्यूज होती हैं, हो सकता है उनमें भी आपको जो है डिफरेंस देखने को मिले। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये क्लियर होगा, एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपका डायनेमिक फैक्टर था। और ये हेरिडिटी, जो जो क्वालिटीज हमें अपने पेरेंट्स के साथ मिली होती हैं, पेरेंट्स से मिली होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी हाइट हो गई, कलर हो गई, है ना, हेयर्स हो गई, ये सारी चीजें क्या है, आपकी हेरिडिटी है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।